हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब खैर व आफियत से होंगे। आज गाइस बहुत ही ज़बरदस्त यामी से कीमा करेले रेडी करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले करेलों को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और बेहतरीन से जो है इनकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। मिड में से इसको हम लोग कट करेंगे और फिर गैस बहुत ही अच्छे तरीके से सब करेलों को आपने इसी तरह से कट करके रख लेना है। करेले की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी होती है, बट एक मसला होता है, ये कड़वे होते हैं। सो उसका सलूशन आपको मैं बताऊंगी। एक स्पून के ज़रिए आपने इसके अंदर से बीज वगैरह निकाल लेने हैं और इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है। हाथों की मदद से नहीं करना है, नाखून में फंस जाते हैं तो बहुत पेनफुल होते हैं। सो इसी तरह से हमने सारे करेलों को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब बहुत ही अच्छे से हम लोग करेलों को कट कर लेंगे। ज़रा देखें कितने खूबसूरत से लगते हैं और आप यकीन करें मेरी रेसिपी फॉलो करके अगर आप कीमा करेले बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और बहुत ही डिलीशियस सी ये रेसिपी रेडी होगी। अब इसमें हम लोग नमक डालकर नमक को मिक्स करेंगे और अलग से रख लेंगे। इतनी देर में हम लोग जो हैं फिर क्या करते हैं जी, एक पतीली में ऑयल लेकर प्याज को ब्राउन कर लेते हैं और साथ में ही एक कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे और करेलों को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब गाइस, करेलों को फ्राई करते वक्त आपने एक टिप माइंड में रखनी है कि करेलों को बिल्कुल पापड़ नहीं बना देना है, आपने इनको थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने से ये होता है कि इनकी कड़वाहट जो होती है वो कम हो जाती है। गाइस, इसी तरह से 1 बाय 1 जो है मैंने 1 केजी करेले लिए थे। इसी तरह से मैं सारे करेले जो हैं फ्राई कर लूँगी। और फ्राई जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से कर रहे हैं, दोनों साइडों से उलट पलट कर आपने इनको फ्राई करना है और बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने फ्राई करना है। अब देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इनको फ्राई करके अलग से निकाल लिया है। प्याज हमारी गोल्डन सी हो गई है। अब जो है इसके ऊपर मैं कीमा ऐड कर देती हूँ और कीमे को फिर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और गाइस, कीमे में कीमा करेले के अंदर जो लहसुन है वो मैं चॉप करके नहीं ऐड करूँगी, क्रश नहीं करूँगी, बल्कि उसको पील ऑफ करके साबुत ही ऐड कर दूँगी। और फिर बहुत अच्छे तरीके से आपने लहसुन के साथ जो है वो कीमे को फ्राई करना है ताकि कीमे के अंदर जो है लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए। इसी तरह से जो है हम लोग अपनी रेसिपी को आगे लेकर चलते हैं। बहुत ही यामी सी ये रेसिपी रेडी होगी और ज़बरदस्ती स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसमें हल्दी आ जाती है, सुरख मिर्च, नमक और ज़ीरा पाउडर। बड़े साइज़ के 2 टमाटर कट करके मैंने ऐड कर लिए हैं और फ्राई किए हुए करेले बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी ताकि सारी स्पाइसेस और सब कुछ जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। गाइस, इसको दम पर पकाएंगे और आपने जब दम पर इसको रखना है तो साथ साथ में चेक करते रहना है कि इसमें पानी बिल्कुल अब इसके बाद में ऐड नहीं करूँगी। बिल्कुल लो आंच के ऊपर जो है मैं इसको पकाऊंगी कवर करके। और आप यकीन करें इतने बेहतरीन से करेले भी बिल्कुल कुक हो चुके हैं और कड़वाहट का तो नाम ही नहीं है। बहुत ही यामी सी रेसिपी रेडी।